हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सीटेट की तैयारी अच्छे से चल रही है। तो चलिए आज से हम अपनी क्लास 6 की हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी क्योंकि वो मैंने पहले ही कराया था चैप्टर नंबर 1। तो आप इससे पहले आप वो चैप्टर देख लेंगे तो आपको और अच्छे से ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये क्लास हमारी मॉर्निंग में 11 बजे हो रही है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्सनल रीजन की वजह से क्लास थोड़ा लेट हो जाए, लेकिन होती 11 बजे ही है। और दूसरा क्लास 8 की ज्योग्राफी स्टार्ट हो रही है आज से। इवनिंग में 5 बजे आपकी क्लास होगी डेली। और एक चीज मैं और आपको बता देती हूँ कि 1 वीक की क्लासेस हैं। 1 वीक में आपकी क्लास 6 की ज्योग्राफी और उसी टाइम पे आपकी क्लास 8 की खत्म हो जाएगी। मॉर्निंग में 11 बजे क्लास 6 और इवनिंग में शाम को 5 बजे क्लास 8। ये दोनों आपकी क्लासेस साथ साथ चल रही हैं और ज्योग्राफी अब हमारी कंप्लीट हो जाएगी 6, 7, 8 तीनों की। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि जो नेक्स्ट वीक होगा मंडे से, उसमें हम ज्योग्राफी के PYQs करेंगे। हर ईयर में जो आए हुए हैं अभी लेटेस्ट से स्टार्ट करेंगे 20 अगस्त से, और उससे पहले वाले सारे क्वेश्चंस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये ज्योग्राफी के PYQs हो गए और तुरंत ही हम हिस्ट्री भी स्टार्ट करेंगे। तो ये पूरा शेड्यूल है जो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं SST सब्जेक्ट की, तो आप ये क्लासेस जरूर देखें। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। मैं एक चीज और बता देती हूँ, चाहे आपका मीडियम कोई भी हो, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप इंग्लिश में क्वेश्चन जरूर पढ़ें, और अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप हिंदी में क्वेश्चन जरूर पढ़ें, क्योंकि कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो आपको इंग्लिश में समझ में नहीं आएंगे लेकिन हिंदी में बहुत ईजी लिखे होंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या लिखा है। अगर आप हिंदी में नहीं समझ में आ रहा है तो इंग्लिश में समझ में आ जाएगा आपको कि अच्छा इस टर्म का नाम ये है, तो आप उसको आसानी से क्वेश्चन को दे सकते हैं। अब जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की बात करें, मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड समझा देता है। लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है। बहुत कंफ्यूजन रहता है कि जो सीधी रेखाएं होती हैं वो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं, या जो दूसरी रेखा होती है वो लैटिट्यूड होती है। अब इसका शॉर्ट टर्म देखिए आप, लॉन्ग यहाँ पर लिखा हुआ है। लॉन्ग लॉन्ग मीन्स होता है लंबा, मतलब जो ग्लोब पर, जैसे कि ये ग्लोब है, इस पर जो लंबाई में रेखाएं बनी होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। लैटिट्यूड वो लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, सॉरी। लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, ठीक है। तो यहां से आप ये देख सकते हैं, ठीक है, लॉन्ग से मतलब लॉन्गिट्यूड, जो लंबाई में रेखाएं होती हैं। अब यहाँ पर आता है लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड मतलब अगर आप लेटते हैं तो कैसे लेटते हैं, ऐसे ही तो लेटेंगे आप, तो आप अपने लेटने से याद रखते हैं। लैटिट्यूड मतलब लेटना, मतलब जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। जो ग्लोब पर लेटी हुई रेखाएं होंगी ऐसे, उनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, क्योंकि लैटी मतलब लेटना। ये आपको ध्यान रहेगा, इससे आप कभी नहीं भूलेंगे कि लॉन्ग मतलब लंबाई वाली रेखाएं और लैटिट्यूड्स मतलब कि लेट जाओ भैया, जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं वो लैटिट्यूड होती है। चलो अब आगे हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि जितनी इजी लैंग्वेज में आपको इसको समझाऊंगी मैं अपनी तरफ से, लेकिन आप अपने नोट्स भी साथ साथ बनाइए, यही मैं आपको बोलूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन द प्रीवियस चैप्टर, इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो हमारी प्लैनेट है अर्थ, वो स्फीयर शेप की है, मतलब प्रॉपर सर्कल नहीं है, स्फीयर है। इट इज स्लाइटली फ्लैटर, जो कि थोड़ी सी झुकी हुई है नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ, और जो मिडिल में है वो बल्ज है, मतलब दोनों तरफ से तो थोड़ी सी चपटी है और बीच में उठी हुई है। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि कैसी लगती होगी। यू मे लुक एट अ ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। अब हम अपनी क्लासरूम में एक आइडिया ले सकते हैं कि ग्लोब आपको दिख रहा है तो अच्छा ये ग्लोब है। ग्लोब इज ट्रू मॉडल फ्रॉम ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ का जो ट्रू मॉडल है, मतलब जैसी अर्थ है हमारी एग्जैक्ट में वैसी ही ग्लोब में बताई गई है। ग्लोब होता है जो साइज में वेरी कर सकता है, कि बड़ा हो सकता है जिसको आप कहीं भी नहीं ले जा सकते हैं, छोटा हो सकता है जिसको आप अपनी पॉकेट में रख के ले जा सकते हैं। ग्लोब लाइक बैलून, बैलून की तरह होता है, विच कैन इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिंग विद ईज, जिसको आप आसानी से कैरी भी कर सकते हैं। द ग्लोब इज नॉट फिक्स, वो फिक्स नहीं होता है। इट कैन बी रोटेटेड द सेम वे एज टॉप स्पिन एंड पॉटर्स व्हील इज रोटेटेड, वो इस तरीके से हमेशा रोटेट करता रहता है। जैसे कि आपने कुम्हार का चाक देखा है ना, जब वो मिट्टी के बर्तन बनाता है तो उसका चाक घूमता ही रहता है, लेकिन वो अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन को शेप देता है। तो ये उसकी बात हो रही है कि जिस तरीके से एक पॉटर्स का व्हील रोटेट करता है, उसी तरीके से ये ग्लोब भी फिक्स नहीं होता, ये भी रोटेट करता रहता है। ऑन द ग्लोब कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स एंड
oceans are shown in their correct size. जो ग्लोब है, ग्लोब पर जो कंट्रीज दिखाई गई हैं, कॉन्टिनेंट्स दिखाए गए हैं, ओशंस दिखाए गए हैं, वो सेम एग्जैक्ट वही साइज में है जिस साइज में वो हमारी अर्थ पर है. इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ स्फीयर लाइक द अर्थ. ये बहुत मुश्किल होता है कि अर्थ पर किसी ऐसी लोकेशन को फाइंड आउट करना. नाउ द क्वेश्चन अराइज, क्वेश्चन क्या आता है कि हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट, कि इस ग्लोब पर हम किसी भी प्लेस को कैसे फाइंड आउट करें. वी नीड सर्टेन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंसेस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस. इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं और जो हमारी लैटिट्यूड्स होती हैं, उन लाइंस का हम यूज करते हैं. You will note that the needle is fixed through the globe in a tilted manner which is called the axis. जैसे कि यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ पर ये एक निडल है, इसके बीच में यहाँ पर ये घूमती रहती है एक रोटेशन में, तो वो क्या हो गया, एक्सिस हो गया. एक्सिस मतलब अक्ष, ये उसका अक्ष है. चलो आगे देखते हैं. तो ये 2 पोल्स में डिवाइड होता है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. ठीक है, जैसे कि ये हो गया, यहाँ पर ये हो गया नॉर्थ पोल और यहाँ पर ये हो गया साउथ पोल हो गया. 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच इज निडल पासेस 2 पोल्स. जो निडल ये पास हो रही है 2 पोल से, उसको नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं. द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. और ये कैसे मूव करता है, वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है. ठीक है, जस्ट लाइक अर्थ मूव, जैसे कि अर्थ घूमती है. लेकिन आपको याद रहे एक मेजर डिफरेंस होता है, क्योंकि जो रियल अर्थ होती है उसमें इस तरीके की कोई निडल नहीं होती है, इस तरीके की वो कोई फिक्स उस पर खड़ी नहीं है. ये सिर्फ एक इमेजिनरी लाइंस है. ठीक है, अनदर इमेजिनरी लाइंस रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. उसको क्या करती है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है. इमेजिनरी लाइंस की बात हो रही है. दिस लाइंस इज नोन एज द इक्वेटर, जिनको हम क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा बोलते हैं. इक्वेटर क्या होता है, विषुवत रेखा होती है. द नॉर्थन हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड द साउथर्न हाफ इज नोन एज द साउथर्न हेमिस्फीयर. अब जैसे ये ग्लोब है, इसको 2 पार्ट्स में, यहाँ पर ये नॉर्थ हो गया, यहाँ पर ये साउथ हो गया. अब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. अब ये जो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इसको तो हम बोलेंगे विषुवत रेखा, इक्वेटर बोलेंगे. और ये वाला जो हो गया, ये नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, और ये साउथ वाला हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया. दे आर बोथ इक्वल हेड्स, मतलब ये दोनों बिल्कुल बराबर हैं. इनमें ऐसा नहीं है कि एक साइड से ज्यादा है भाई, एक साइड से कम है, ऐसा कुछ नहीं है. यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली इमेज में, ये इसमें क्या बताया गया है, लैटिट्यूड्स बताए गए हैं. ये लैटिट्यूड्स मतलब लेटी हुई लाइंस. आपको समझ में आ गया हो, बोलेंगे नहीं. Therefore, the equator is an imaginary circular lines and is very important reference point to locate places on the earth. मतलब इससे क्या होता है कि एक imaginary lines होती है जो कि सर्कुलर मोशन में इक्वेटर के चारों तरफ है, और इससे इजी हो जाता है किसी भी लोकेशन को पॉइंट आउट करना. और पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. तो इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बोलते हैं, मतलब अक्षांश समांतर रेखाएं. ठीक है, ये अक्षांश की जो समांतर रेखाएं हैं उसको हम पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं. और इनको हम डिग्री में मेजर करते हैं. लिखा हो ना 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, इसको हम डिग्री में मेजर करते हैं. द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री, और जो ये इक्वेटर होता है ये 0 डिग्री होता है. ठीक है, since the distance from the equator to either of the poles in the 1/4 of circle around the earth, it will measure 1/4 of 360 degree, that is 90. तो ये क्या हो गया, यहाँ पर 90 डिग्री हो गया, और इधर साउथ में भी वो क्या होगा, वो 90 डिग्री ही होगा. ठीक है, आगे देखते हैं. Thus 90 degree north latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole. मतलब ये साउथ पोल हो गया और वो पर नॉर्थ पोल हो गया. As such, all parallel north of the equator are called north latitudes. Similarly, all parallel south of the equator are called south latitudes. तो क्या हो गए, साउथ लैटिट्यूड्स हो गए ये इधर वाले, और उधर वाले ये हो गए north latitude. The value of each latitude is therefore followed by either the word north or south. इसको हम किस नाम से बोले, नॉर्थ और साउथ. जनरली दिस इज इंडिकेटेड बाय द लेटर N और S. इसको हम किस तरीके से लिख रहे हैं, ऊपर हम N लिख रहे हैं और यहाँ पर साउथ के लिए S लिख रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं, both Chandrapur in Maharashtra, India में, and Belo Horizonte in Brazil, South America are located on parallels of about 20 degree latitudes. यहाँ पर 20 डिग्री लैटिट्यूड्स में, यहाँ पर और यहाँ पर, साउथ में हो गया, नॉर्थ में हो गया. We therefore say that Chandrapur is situated at 20 degree north latitude. नॉर्थ वाला यहाँ पर हो गया, तो चंद्रपुर यहाँ पर है.
and Belo Horizonte situated at 20 degrees south latitude. अब वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है. We can see figure 2.2. यहाँ पर हम देख सकते हैं that as we move away from equator, the size of the pillars of latitude decrease. तो क्या होता है? वो डिक्रीज हो जाता है, मतलब कम हो जाता है साइज. Do you know by measuring an angle of the pole star from your place you can know the latitude of your places. आप अपने प्लेस का लैटिट्यूड देख सकते हैं जब आप ऐसे जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, उसको देखते हैं. तो यहाँ पर ये बताया गया है. अब यहाँ पे क्या बात करते हैं? इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. लैटिट्यूड के इंपॉर्टेंट पैरेलल्स क्या होते हैं? अभी हम पहले बात करें लैटिट्यूड की. आप इस चीज, इस वाले जो ये इमेज है, इसको समझने की कोशिश करिए. यहाँ पर ये हो गया इक्वेटर. ठीक है, इक्वेटर कितना होता है हमारा? 0 डिग्री इक्वेटर होता है. ये चीज क्लियर हो गई आपको. जो ऊपर की साइड होगा वो नॉर्थ पोल होगा और जो नीचे की साइड होगा वो साउथ पोल होगा. ठीक है, अब 3 लाइन जाती है, वो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. मैं आपको पहले इंग्लिश में समझा दूंगी, मैं आपको हिंदी भी साथ साथ बताऊं. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है, ये 4 हो गए. अब जिनको हम क्या बोलेंगे? ये हो गई आपकी उत्तरी ध्रुव में कर्क रेखा. कैंसर हो गया कर्क रेखा. ठीक है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन हो गया आपकी मकर रेखा, दक्षिणी मतलब साउथ पोल में जो ये रेखा हो गई, ये हो गई आपकी मकर रेखा. ठीक है, ये हो गई कर्क रेखा और ये हो गई मकर रेखा. अब ये जो हो गई आपकी, ये जो विषुवत वृत्त के उत्तर में जो है, ये उत्तर ध्रुव वृत्त है. यहाँ पर उत्तर में ये वाला, और ये जो दक्षिण में है ये दक्षिण ध्रुव वृत्त है. ठीक है, ये 4 समझ में आ गया आपको. 1 हो गई. अगर देखा जाए यहाँ पे तो कर्क रेखा, मकर रेखा, और ये हो गई विषुवत रेखा, और ये भी दूसरी हो गई दक्षिण ध्रुव में विषुवत रेखा. चलो, तो ये चारों हो गई. यहाँ पे ये इक्वेटर हो गया और ये हो गया फ्रिज जोन. फ्रिज जोन मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड रहती है. वो भी आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा. चलो, अब ये तो आपको यहाँ तक लैटिट्यूड क्लियर हो गया होगा. लैटिट्यूड मतलब लेटने वाली रेखा, जो ऐसे लेटती है वो लैटिट्यूड होता है. लॉन्गिट्यूड मतलब लॉन्ग, जो कि लंबाई में होती है, वो लॉन्गिट्यूड होती है. ये बिल्कुल क्लियर है. इसके 4 जोन होते हैं. ये आपका हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल एंड अंटार्कटिक सर्कल. ठीक है, ये 4 होते हैं. आप हिंदी इंग्लिश दोनों में करते हुए चले. नोट्स भी आप अपने दोनों में ही बनाए, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, तो आपको इजी रहेगा. अब हम बात करते हैं हीट जोन ऑफ द अर्थ. अर्थ की जो हीट जोन है, पृथ्वी के ताप का प्रतिबंध क्या है, अब हम उसके बारे में बात करेंगे. द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवरहीटेड एट लीस्ट वंस अ ईयर ऑन ऑल लैटिट्यूड्स इन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. मतलब ये आपका यहाँ पर इन्होंने सन दिखाया हुआ है. ठीक है, ये ऐसे ही रहेगा. जो अर्थ अगर वो इस तरीके से है तो डायरेक्ट सिर्फ इतने से पोर्शन में उसकी हीट जाएगी. ठीक है, टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया. अगर वो इस तरीके से पड़ती है तो वो एक स्मॉलर एरिया को कवर कर रही है, सन की लाइट. लेकिन सन तो एज इट इज यहाँ पर भी ऐसा ही है, लेकिन हमने इसको हल्का सा स्लैंटेड पोजीशन में कर दिया है. तो टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन द स्लैंटिंग सरफेस इज लेस ब्राइट बट कवर अ बिगर एरिया. मतलब इस टाइम पे वो थोड़ी हल्की जो है, उसकी रोशनी, जो उसका एक तरीके से जो ताप है, गर्मी है, वो थोड़ा कम है, लेकिन वो उसने जो एरिया कवर किया है वो यहाँ पर काफी सारा एरिया उसने कवर किया होता है. ठीक है, रिसीव द मैक्सिमम हीट इन इज कॉल्ड द टॉरिड जोन. उसको टॉरिड जोन कौन सा होता है? जब सूरज की रोशनी डायरेक्ट हीट पड़ती है एक जगह पर, तो उसको हम टॉरिड जोन बोलते हैं. टॉरिड जोन को हम हिंदी में बोलते हैं उष्ण कटिबंध. ठीक है, द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. जो दोपहर के समय में, मिड डे में जो सन शाइन नहीं करता है कभी भी, जो ओवरहेड करता है लैटिट्यूड की तरफ, तो कहाँ पर होता है? वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, इन दोनों के बीच में ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, और जो ये सन हो गया, ये इस तरीके से यहाँ से सन की रेज आ रही है. आप ये देख ऐसे समझ सकते हैं. चलिए आगे देखते हैं. Torrid zone. The angle of the sun rays goes on decreasing towards the pole. तो जो पोल की तरफ जो जाता है, नॉर्थ पोल और साउथ की तरफ, वो जो उसकी रेज होती है वो घट जाती हैं. As such, the areas bounded by the Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the Northern Hemisphere. Northern Hemisphere में अगर हम नॉर्थ की बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं, तो वहां पर कर्क रेखा है,
और विषुवत रेखा है। एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। और साउथ वाले में कौन कौन सी आती हैं? एक तो कैप्रिकॉर्न होती है, मकर रेखा, और दक्षिणी ध्रुव वाली विषुवत रेखा होती है। मॉडरेट टेम्परेचर, यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो मॉडरेट उसमें होता है, जिसको टेम्परेट जोन कहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट जोन कहते हैं। Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold। जो ये वाले पोर्शन होते हैं ये बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं। इट इज़ बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो यहाँ पर सन की जो लाइट होती है वो बहुत कम आती है। अब ये वाले, जैसे कि ये वाले एरिया हो गए, नॉर्थ वाला हो गया, इधर साउथ वाला हो गया, तो जो सन की लाइट है वो तो यहीं आ रही है ना, यहाँ तो पहुँच ही नहीं रही है उसकी हीट। तो ये वाले जो एरियाज होंगे वो बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं। ऑलवेज स्टैंडिंग में प्रोवाइड लेस हीट, यहाँ पर कम हीट आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्रिज जोन बोलते हैं। फ्रिज जोन मतलब फ्रिज से आप क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ठंडा, फ्रिज में सारी चीज़ें ठंडी ठंडी होती है ना आपके घर में, तो फ्रिज जोन मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होगा। ठीक है, ये आपकी लाइन है, देखो ये लॉन्गिट्यूड्स दिखाया गया है कि अर्थ की लॉन्गिट्यूड्स इस तरीके से हैं। What are longitudes? अब आप समझेंगे, अभी तक आपने लैटिट्यूड अच्छे से समझ लिया, अब आप समझेंगे कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है। To fix the position of a place, it is necessary to know something more than the latitudes of that places। मतलब अगर आपको कोई भी चीज समझनी है तो लैटिट्यूड के साथ साथ आपको लॉन्गिट्यूड भी समझना होगा, ये बहुत जरूरी होता है। यू कैन सी, फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं दैट टोंगा आइसलैंड इन द पैसिफिक ओशन में जो है, और मॉरिशस आइसलैंड जो कि है इंडियन ओशन में, आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। और ये दोनों किसमें है, दोनों सेम लैटिट्यूड में है, 20 डिग्री साउथ। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड आउट, हमें ये फाइंड करना पड़ेगा हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम अ गिवन लाइन, जो कि रेफरेंस के तौर पे दी हुई है नॉर्थ पोल और साउथ पोल में लाइन। अब इनको क्या बोलते हैं, मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, इनको मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। अब जैसे कि ये एक लाइन है बीच में, यहाँ पर ये हो गया, अगर यहाँ पर देखा जाए ये यहाँ पर आ जाता है 0 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर 0 डिग्री हो गया, इधर वाला पोर्शन वेस्ट साइड हो गया, इधर वाला पोर्शन ईस्ट हो गया। पहले हमने क्या समझा था, जो हमने लैटिट्यूड में समझा था, इधर नॉर्थ था और इधर साउथ था। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अर्थ को, ईस्ट और वेस्ट में, और जो लैटिट्यूड्स होते हैं वो नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम आर मेजर्ड इन डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। और ये जो डिस्टेंस जो मेजर किया जाता है ये डिग्री में किया जाता है, डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। ई डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड, उस डिग्री को भी फर्दर डिवाइड करते हैं मिनट्स में, और मिनट्स को भी करते हैं सेकेंड्स में। दे आर सेमी सर्कल्स एंड डिस्टेंस बिटवीन दैम डिक्रीजेज स्टेडली पोलवर्ड्स अंटिल इट बिकम 0 एट द पोल इट मेरिडियंस मीट। यहाँ पर ये क्या हो गया, ये इसको बोलते हैं मेरिडियंस मीट, या 0 पे पॉइंट, जैसे कि ऊपर आपने देखा था लैटिट्यूड पे, ऐसे ही यहाँ पर। अब आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, प्राइम मेरिडियन हो गया। अनलाइक पैरल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। इनकी क्या होती है, इक्वल लेंथ होती है, मतलब ये इक्वल होते हैं बिल्कुल, ऐसा नहीं कि कहीं पे छोटा है कहीं पे बड़ा है, ऐसा नहीं है। Thus it was difficult to number the meridians। इनको मेरिडियंस को, मतलब जो ये लाइंस है ना, इनको मेरिडियंस बोल रहे हैं, और इनको एक इक्वली डिवाइड करना बहुत डिफिकल्ट है। ऑल कंट्री डिसाइडेड दैट द काउंट शुड बिगिन फ्रॉम द मेरिडियन विच पासिस थ्रू ग्रीनविच। ग्रीनविच मतलब यहाँ पे 0 डिग्री से, यहाँ से इसको स्टार्ट करना चाहिए, इसको डिवाइड करना। Where the British Royal Observatory is located, यहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। दिस मेरिडियन इज कॉल्ड द प्राइम मेरिडियन। इसको क्या बोला जाएगा, इसको गिरा, यहाँ पर ये प्राइम मेरिडियन है। इट्स वैल्यू इज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या है, 0 डिग्री है लॉन्गिट्यूड्स में। एंड फ्रॉम इट वी काउंट 180 ईस्टवर्ड एज वेल 180 वेस्टवर्ड। तो यहाँ से 0 डिग्री से 180 इधर की साइड है ईस्ट में, और 180 आपका ये वेस्ट में हो गया। द प्राइम मेरिडियन 180 डिवाइडेड मेरिडियंस अर्थ इनटू 2 इक्वल हाल्व्स, जो कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे और उसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। जैसे कि पहले हमने नॉर्थर्न हेमिस्फीयर था और साउथर्न हेमिस्फीयर था। Therefore the longitudes of the place is followed by the letter E and east और W for west। यहाँ पर लिखा हुआ है ना, देखो E is for east and W is for west।
However, interestingly to note that 180 east and 180 west meridians are on the same line. और ये कित पर है, ये एकदम सेम लाइन पर है, इसमें कुछ छोटा बड़ा ऐसा कुछ नहीं आपको मिलेगा. Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. आप ग्लोब पर 2.6 फिगर में यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये इसी को बात करिए जो मैं आपको समझा रही हूँ. You can look at any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. अगर आप अर्थ के लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को समझ जाते हैं तो आपके लिए किसी भी प्लेस को फाइंड करना बहुत इजी हो जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे इन्होंने एक प्लेस को आप किस तरीके से फाइंड कर सकते हो उसका एग्जाम्पल दिया गया है. जैसे कि धुबरी इन असम में है, जो कि सिचुएटेड है 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर एंड 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पर. अब नॉर्थ हो गया यहाँ पर, ठीक है, और ईस्ट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ से 26 है और यहाँ से 90 है. फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस कट ईच अदर. अब आपको ये फाइंड आउट करना है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स वाली लाइंस एक साथ कहाँ पर कट कर रही हैं. दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑन धुबरी. और जो जहाँ पर वो ये क्रॉस कर रही हैं वो जो लोकेशन होगी वो धुबरी होगी. इन्होंने इस तरीके से ये फिगर भी बनाकर यहाँ पर दिखाया हुआ है कि आप इस तरीके से लॉन्गिट्यूड्स को एंड लैटिट्यूड्स को बनाए और फिर वहां पर उन पॉइंट्स को सर्कल करें. ठीक है, आगे देख लेते हैं. अब तक आपने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को अच्छे से समझ लिया. अब आप समझेंगे लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम. टाइम किस तरीके से हम मेजर करते हैं, किस तरीके से हम टाइम को देखते हैं. चलो, द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. अर्थ के मूवमेंट से ही हम टाइम को मेजर करते हैं. द मून एंड इट्स प्लैनेट, मून को, प्लैनेट्स को, अर्थ को, सन को, इनके मूवमेंट से ही टाइम को काउंट किया जाता है. द सन रेगुलरली राइज एंड सेट्स एवरी डे. सूरज जो होता है वो हर दिन उगता है और हर दिन छुप जाता है. एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम. ये बहुत अच्छा टाइम होता है कीपिंग थ्रू आउट द वर्ड के लिए उस चीज को रखना. लोकल टाइम कैन बी रिकॉर्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन. जो सन की शैडो होती है वो जब सन उगता है तब सबसे ज्यादा होती है और जब सन सेट होता है तब सबसे ज्यादा होती है. जो आफ्टरनून में होती है वो सबसे कम उसकी शैडो होती है उस टाइम पे. व्हेन द प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, all the places along its meridian will have midday or noon. जब इस तरीके से होता है कि जो प्राइम मेरिडियन होती है ग्रीनविच पर, जो सन हाईएस्ट पॉइंट होता है सन का, स्काई का, तो वो जो प्लेसेस होते हैं वो मिड डे होता है या फिर हम आफ्टरनून उसको बोलते हैं. एट द ईस्टर्न रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. जब वो वेस्ट टू ईस्ट तक रोटेट करता है, दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम. तो उसको ग्रीनविच टाइम कहते हैं, जिसको आप फिगर 2.8 में समझ सकते हैं. एक बार इसको हम देख लेते हैं. ये वाली फिगर है यहाँ पर 2.8. इस वाली फिगर में आप इसको यहाँ पर समझ सकते हैं. एक सेकेंड. हाँ, अब ये आपको समझ में आएगी अच्छे से. ये यहाँ पर पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है. यहाँ पर ये जो +8 +7 ये सब जो दिए हुए हैं ना, ये सब वही दिए हुए हैं लाइंस. इस तरीके से टाइम सॉलिड ऑफ द वर्ल्ड, टाइम किस तरीके से मेजर करते हैं, एक पूरा टेबल उन्होंने दिया हुआ है यहाँ पर. इसको आप अच्छे से डिटेल में स्टडी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि करना चाहिए तो. वैसे इसका 1-2 ही क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगी कि किस तरीके से टाइम से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आते हैं. चलिए आगे देख लेते हैं. अब इसमें जो टाइम मेजर करना है किस तरीके से, वो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ, आप उसको समझने की कोशिश करें. यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है जो मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, जो पृथ्वी होती है हमारी, वो 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूम जाती है. ठीक है, 360 डिग्री वो घूम जाती है 24 घंटे में अपने एक्सिस पर. इसका क्या मतलब हुआ कि वो 1 घंटे में 15 बार और 4 मिनट में 1 बार घूमती है. ठीक है, 15 डिग्री और 1 मिनट में 1 डिग्री घूमती है. जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजते हैं, तब उससे 15 डिग्री पहले जो समय होगा उसका क्या होगा, उसको हम 15 मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो वो हो जाएगा 60 मिनट. 60 मिनट मतलब 1 घंटे आगे. सो दोपहर का अगर यहाँ पर 12 बज रहे हैं एक जगह पर और हम दूसरी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होगा, वो वहां पर जो वो टाइम होगा वो 1 घंटे आगे हो जाएगा, मतलब दोपहर के 1 बज जाएगा. ठीक है, सेम जो चीज होगी यहाँ पर यही है, अबाउट विच मीन्स 15 एंड आर. तो यहाँ पर अगर हम इसको डिवाइड कर देंगे 60 मिनट्स, मतलब जो ग्रीनविच से होगा वो वेस्ट टू ग्रीनविच, टाइम विल बी बिहाइंड ग्रीनविच टाइम बाय 1 आवर.
ठीक है। ऐसे वो क्या होगा, 1 घंटे आगे हो जाएगा और 1 घंटे पहले हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, 11 बज जाएंगे। सिमिलरली एट 180 डिग्री इट विल मिडनाइट व्हेन इट इज 12 और नून एट ग्रीनविच। अगर 12 बजे उस पे है तो मिडनाइट हो जाएगी। एट एनी प्लेस आ वॉच कैन बी एडजस्टेड टू रीड 12 o'clock, मतलब इसी तरीके से क्लॉक को एडजस्ट किया जाता है कि 12 बज रहे। द सन इज एट द हाइएस्ट पॉइंट इन द स्काई, जब सन स्काई में हाईएस्ट पॉइंट पर होता है, दैट इज व्हेन इट इज मिड डे, तो वो क्या होता है, मिड डे होता है, दोपहर जिसको हम बोलते हैं। द टाइम शोन बाय सच अ वॉच विल गिव द लोकल टाइम फॉर दैट प्लेस। You can see that all the places on the given meridians of longitudes have the same local time. So वहाँ पर same local time होता है। अब यहाँ पर बात करते हैं IST की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। आपने देखा कि इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या, यहाँ पर ये इमेज में ही बताया गया है। Why do we have standard time? The local time of places which are on different meridians are bound of differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains. एक ये बहुत मुश्किल होता है कि ट्रेन के लिए टाइम टेबल को डिसाइड करना, विच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड, जो कि बहुत सारी लॉन्गिट्यूड से निकलती है। इन इंडिया में फॉर इंस्टेंट देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन लोकल टाइम ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन असम, मतलब जो कि द्वारका गुजरात का टाइम है और डिब्रूगढ़ और असम का है, उसमें 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस है। It is therefore necessary to adopt the local time of several central meridians of the country as the standard time. एक standard time उन्होंने निकाला गया है। In India, longitudes of 82.5 degree east में is treated as the standard meridian. इसको standard meridian कहा गया है। इंडिया का इस तरीके से ये टाइम डिवाइड करके इसको निकाला गया है, और 82.5 इन ईस्ट इसको क्या बोला गया है, जो है वो स्टैंडर्ड मेरिडियन। The local time at this meridian is taken as the standard time of the whole country. होल कंट्री का ये स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दिया है, जिसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम बोलते हैं, IST। ठीक है, आप समझ में आ गया। लिखा होता है ना कि अब यूके यूएस के टाइमिंग की बात करते हैं तो नीचे आपको इंडिया का दिखाई होता है कि 11 o'clock, जैसे कि आप मैच देखते हैं तो मैच में भी कहता है कि इंडिया टाइम से किस टाइम पे ये शो होगा, तो वो क्या होता है, वो यही होता है, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होता है। अब यहाँ पर एक और देख लेते हैं। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल के पास, वो एक छोटे से शहर में रहता है। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टुनाइट, वो आज रात नहीं सो पाए। अ डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड के बीच में जो था हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन, 2 बजे लंदन में शुरू हुआ। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। अगर लंदन में वो तब शुरू हुआ है तो वो इंडिया में 7:30 बजे शुरू होगा। द एंड फिनिश विल इनटू द नाइट, और नाइट में ही वो फिनिश होगा। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन द इंडिया एंड इंग्लैंड? अब आपको ये पता करना है कि इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम डिफरेंस क्या रहा। इंडिया लोकेटेड ईस्ट टू ग्रीनविच एंड 82, इतना था 5 घंटे 30 मिनट अहेड ऑफ GMT, so it will be 7:30 PM in India when it 2 PM noon in London. तो दोपहर में 2 बज रहे थे उस टाइम पे लंदन में। Some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia, there are as many as 11 standard times. The Earth has been divided into 24 time zones in 1 hour each. Each zone thus cover 15 of longitudes. तो ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस चैप्टर में तो आप इस चैप्टर को एक बार फिर से देखिए, अपनी एक एक लाइन पढ़ के सुन के आप अपने नोट्स जरूर बनाइए। मैं आपको बार बार हर वीडियो में ये बोलती हूँ कि आप अपने नोट्स बनाइए। जब आप अपने हैंड से लिखेंगे ना एक एक पॉइंट को, एक एक चीज को, तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगी, और जब आप उसका रिवीजन करेंगे ना तो सारी चीजें आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी कि हाँ आपने अभी इस चैप्टर को पढ़ा है और अभी इस चैप्टर को समझा है। तो ये आज हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। 1 वीक, आज ट्यूसडे है तो ये 1 वीक में ये पूरा ये स्टार्ट हो जाएगा, अपना ये खत्म हो जाएगा। और शाम को 5 बजे क्लास 8th की ज्योग्राफी है, तो आप वो क्लास भी जरूर देखें। चलिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।